कल हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में सीखा था, राइट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सीखना है। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो अब सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे, उसके बारे में सीखना है। तो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन, जितने भी सेल है सबको क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है अराउंड इट टू कीप ऑन कंटेंट। तो वो उसको क्या करता है? सेपरेट रखता है। किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से वो मेम्ब्रेन उसे क्या रखता है? सेपरेट रखता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग, ऐसा किस में होता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सारे सेल्स में होता है ये, लार्ज, कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सेल में भी होता है, राइट। तो अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। ये जो सेल्स होते हैं उनको क्या जरूरी होता है? लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उनको केमिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है, उनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन उनका जो पूरा होता है उसे सपोर्ट करने के लिए। तो टू कीप दिस एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी करने के लिए ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती है सब में। दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर। ये सेल्स क्या यूज़ करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लिटल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होते हैं, और ऑर्गेनल्स, इसे क्या बोलते हैं? और ऑर्गेनल्स। तो ये सेल्स एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें से, तो विद इन दैम सेल्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये किसका एक फीचर है? यूकैरियोटिक सेल्स का। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ कुछ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं, ऐसे वो दिखाई नहीं देते। तो ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और जितने भी सेल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए उनको क्या ज़रूरी होता है? एनर्जी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वो ये जो लिटल स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनल्स, उसे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, राइट। देखो, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। न्यूक्लियस के बारे में हमने सीखा था कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके आसपास डबल मेम्ब्रेन होता है, वो न्यूक्लियस होता है, राइट। वो प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में होता है, ये हमने सीखा था। तो सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस हाउ आर। हमने उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनल्स डिस्कस की थी, जैसे इसमें जो होती है ना, वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनल है, राइट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, जो अभी हमने देखा ना सेल ऑर्गेनल्स, उसमें फर्स्ट ये आता है। फिर गोल्गी एपरेटस, ये एक सेकंड। फिर लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये सेल ऑर्गेनल्स है सब। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये सारे इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि ये क्या करते हैं? क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं सेल के अंदर। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। तो अब इसके बारे में सबसे पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स, वो क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी वो क्या होता है? तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये याद रखना है एक पॉइंट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है। क्या नेटवर्क फॉर्म करता है? किससे? तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब जिसको कवर, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, ट्यूब्स एंड सीट्स होती है। क्या होता है? ट्यूब्स एंड सीट्स, ये दोनों से मिलके पूरा नेटवर्क बनाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? तो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल। ये एक लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में भी होता है, राउंड शेप में भी होता है, और ऑब्लोंग बैग्स, राउंड ऐसे होता है, फिर इसको थोड़ा राउंड को इस साइड से खींचो तो वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे भी होता है, और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में भी होता है। 3 शेप में होता है ये,
कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इट लुक लाइक्स ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स वेसिकल्स। ओब्लोंग बैग्स मतलब वेसिकल होता है, इसे क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। तो द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईआर मेम्ब्रेन, ईआर का जो मेम्ब्रेन होता है, इसका आउटर कवरिंग पार्ट, इट्स सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्म के आसपास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने फर्स्ट देखा था वो उसको सिमिलर होता है, राइट। दे आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, दो टाइप्स के ईआर होते हैं, ये याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टाइप्स का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मतलब RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये फर्स्ट टाइप हुआ। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER, ये रफ होता है और ये स्मूथ होता है। ये रफ और स्मूथ क्यों होता है वो भी देखते हैं। तो पहले क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टाइप्स है इसके, और एक स्मूथ SER एंड RER, राइट। तो ये रफ क्यों होता है? RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ये माइक्रोस्कोप में रफ दिखाई देता है। क्यों रफ दिखाई देता है? तो इट हैज़ अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। उसकी जो सरफेस होती है ना, उसके ऊपर राइबोसोम्स ऐसे चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। उसकी वजह से उसकी सरफेस पूरी कैसी दिखाई देती है? रफ। तो उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सारे एक्टिव सेल में होता है, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स। ये जो राइबोसोम्स वाली साइड है जहाँ राइबोसोम होता है, वहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। क्या होता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, राइट। तो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ पे राइबोसोम्स है वहाँ पे, मतलब रफ ER में, वो प्रोटीन सेंड टू वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस में जाता है जहाँ पे सेल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। यूजिंग द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, द यूजिंग द ER द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो किस में हेल्प करता है? तो मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, ये दोनों के फैक्टर, और ये इम्पोर्टेंट होता है सेल फंक्शन के लिए, राइट। तो सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड, प्रोटीन किसने बनाया? रफ ER ने, लिपिड स्मूथ ER ने, राइट। हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं, बनाने में भी हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में प्रोटीन और लिपिड हेल्प करता है, और उससे जो मेम्ब्रेन फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जीनेसिस मतलब फॉर्म होना, मतलब बनाना, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ये जो बनाने की हेल्प मेथड होती है प्रोटीन और लिपिड की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस, राइट। Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन करते हैं एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, although the ER varies greatly in appearance in different cells. Although the ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेराइज ग्रेटली, बहुत ज़्यादा वेराइड मतलब अलग होता है, इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में दिखने में थोड़ा अलग होता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, वो क्या बनाता है? नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ER क्या बनाता है? नेटवर्क सिस्टम। देखो यहाँ पे एक एनिमल सेल का डायग्राम दिया है जो 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तुम्हें ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके लर्न कर देना है। इसमें सेंटर में यहाँ क्या दिया है? न्यूक्लियस दिया है। क्या दिया है? न्यूक्लियस दिया है। फिर न्यूक्लियस के बाहर जो कवर है उसे न्यूक्लियर एनवेलप, क्या दिया है? न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियस। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पे ये दिया है स्ट्रक्चर, राइट। फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस, ये भी सेल ऑर्गेनेलिस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म के आउटर कवरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल। फिर लाइसोजोम्स भी इसमें होता है, ये भी सेल ऑर्गेनेलिस है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ऐसे होता है जो। फिर मिटोकॉन्ड्रिया,
मिटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से और सेल के मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ से मटेरियल यहाँ तक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है इसकी वजह से। ये एक नेटवर्क देता है, नेटवर्क देता है। अब देखो, thus on function of ER is serve as channels for the transport of materials। ये फंक्शन क्या है ER का? सर्व एज चैनल है, चैनल बनाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एक्सपेशली प्रोटीन्स। कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है? स्पेशली तो प्रोटीन। बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के बीच के रीजन में ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन्स को, राइट। साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो पार्ट होता है उससे, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। ER क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है। प्रोवाइडिंग अ सरफेस मतलब पूरी सरफेस देता है, उसकी वजह से क्या बनता है? सरफेस बनती है। किसकी सरफेस बनती है? साइटो। फिर देखो, फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल की होती है उसके लिए भी वो फ्रेमवर्क देता है। तो इन द लिवर सेल्स और द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। ये भी एक उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इन द लिवर सेल्स, लिवर के जो सेल्स होते हैं वो ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, किस में? वर्टिब्रेट एनिमल्स के ग्रुप में। SER क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल इम्पोर्टेंट रोल इन डिटॉक्सीफाइंग मेनी पॉइजन्स। जो पॉइजन्स और ड्रग्स बॉडी में आ जाए उसको डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करता है मतलब उसको नाकाम करता है, वो उसका काम नहीं करेंगे, पॉइजनस इफेक्ट उसकी नहीं होगी, उसे डिटॉक्सीफाइंग करता है। कौन? SER। तो ये भी एक उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल दिया है, ये भी 2 मार्क्स में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में से ये लेसन में से एक डायग्राम हर बार क्वेश्चन एग्जाम में होता है, राइट। डायग्राम तो साइटोप्लाज्म ये रहा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट। सेल वॉल ये बाहर वाला पार्ट सेल वॉल। मिटोकॉन्ड्रियन ये बाद में सीखेंगे, राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं। एडजेसेंट सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप में होल्स होते हैं, राइट, पोर्स। गोल्जी एपरेटस ये रहा, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है, हमने देखा था। ये जो लार्ज वैक्यूल्स होती है, क्या होती है? वैक्यूल्स, इसकी वजह से ये थोड़ा साइड में रहता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेनी है, वो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो आज हमने जो सीखा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में उसको बताता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले तो वो लार्ज नेटवर्क बनाता है, और बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स से एक लार्ज नेटवर्क बनाता है। ट्यूब्स एंड सीड्स से लार्ज नेटवर्क बनाता है, राइट। फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन से कवर होता है, और वो मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन किसके जैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा। फिर ER के 2 फॉर्म्स होते हैं, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। ट्यूब्स फॉर्म में भी होता है और वेसिकल्स फॉर्म में भी होता है, राइट। ट्यूबुल्स आगे हमने देखा था, वो भी ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। ER इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का ER होता है, एक रफ ER एंड स्मूथ ER, RER एंड SER, राइट। फिर RER लुक्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स। RER इसलिए लुक रफ होता है उसका कि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, और राइबोसोम्स वाली जो साइड है वहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। फिर SER लेक राइबोसोम्स, SER में राइबोसोम्स नहीं होता है, दे सिंथेसाइज लिपिड। SER स्मूथ ER क्या करता है? स्मूथ ER क्या करता है? लिपिड का सिंथेसाइजेशन करता है, राइट। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स आर यूजफुल, ये दोनों जो बनते हैं, प्रोटीन कहाँ बनता है? रफ ER में, और लिपिड स्मूथ ER में, बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये दोनों जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। ये दोनों मिला के मेम्ब्रेन बनाएंगे, प्रोटीन और लिपिड, उसे क्या बोला था हमने नाम? बायोजेनेसिस।
फिर कुछ प्रोटीन्स और लिपिड एंजाइम्स के फॉर्म में भी काम करते हैं, पता है ना। ये भी हमने देखा था कि एज ए एंजाइम हॉर्मोन्स या एंजाइम वो फंक्शन करते हैं। एक्चुअली इसका फंक्शन देखने जाओ तो फंक्शन ऑफ ईआर लिखना है तो क्या लिखोगे कि सिंथेटिक एक्टिविटीज़ मतलब सिंथेसाइज करता है लिपिड और प्रोटीन को, राइट। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सर्विंग एज ए चैनल बना के वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क देता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में। और लास्ट में देख रहा था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन लीवर सेल्स और वर्टिब्रेट। तो ये उसके फंक्शंस थे, राइट। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान से पूरा डिटेल में पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ऑर्गेनल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।